कहीं उत्तरी भारत में सरसों के खेतों की पंक्तियां, एक हाथ से पक्की होने की याद खो चुकी सड़क के पार एक गांव जिसका अब कोई नाम नहीं है। साइन जंग खा चुका है, कुआं सूख गया है और शांति ये वैसी है जो वापस सुनती है। मैं वहां सूरज ढलने के ठीक बाद पहुंचा। आसमान गहरा सेपिया हो गया था, जैसे पुरानी तस्वीर। टूटे पत्थर के घर एक दूसरे से सटे हुए थे, छतें ढंसी हुई थीं, सूखी पत्तियां जमीन पर सरक रही थीं, छोटी छोटी घुमाव बनाकर गायब हो रही थीं। स्थानियों ने कहा, अंधेरा होने से पहले चले जाओ। वो बोले, बारिश नहीं आई, फिर आई तो बजरी बनी। बोले, नहीं, पत्थर। मैंने सोचा सुपरस्टिशन, पर मुख्य गली में चलते ही नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा कुछ मेरी नजर के कोने से चमका। एक कंकड़ उछला, फिर दूसरा। मैंने ऊपर देखा, कोई बादल नहीं, कोई पक्षी नहीं। गली के आखिर में काली लकड़ी का दरवाजा, लोहे के छल्ले जंग लगे। वहीं से पत्थर गिरने लगे, छोटे छोटे टैपिंग, टिक टिक टिक। एक बड़ा कंकड़ गिरा, दरवाजा हिला। ऊपर कोई छत नहीं, बस खुला आसमान। मैं और करीब गया। स्टूपिड, मुझे पता है। जमीन पत्तियों से भरी, स्किटर्स, स्टिलनेस, स्किटर्स। हवा भारी हो गई, बारिश बनने की कोशिश करती हुई। तभी मैंने उसे देखा, गैप, दो जले खिड़कियों के फ्रेम के बीच। धुंध जमीन पर बनी और ऊपर चढ़ी। ये ऐसे जमा हुई जैसे सांस शीशे पर जमा होती है, सिवाय इसके कि कोई शीशा नहीं था। उसमें से एक आकृति उठी, लंबी, बहुत लंबी, और जमीन को पूरी तरह से छू नहीं रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी परछाई का चेहरा होता है, स्मूथ, ब्लैंक, रॉन्ग। मैंने पलक नहीं झपकाया, मैं झपका नहीं सकता था। और जैसे ही मैं घूरता रहा, पत्थर फिर से गिरे, टिक टिक टिक, जैसे कोई पुराने लकड़ी के दरवाजे के दूसरी तरफ से टैपिंग कर रहा हो। हवा बदली, गीली मिट्टी की गंध आई। मैं पीछे हट गया। मेरे बूट पर कंकड़ गिरा, गरम था। पता नहीं क्यों जेब में रख लिया। मैं चला गया, नहीं दौड़ा। जब कोई सुन रहा हो तब नहीं दौड़ते। हर कदम पर सड़क से माफी मांगते हैं, वादा करते हैं कि पीछे नहीं देखेंगे। उस रात होटल में पॉकेट्स खाली की, चाबियां, फोन, रसीदें, कोई पत्थर नहीं। फिर समझ आया, अलमारी के अंदर से, टिक टिक। अगर आपको कभी वह गांव मिले तो कुछ भी घर मत लाना, और अगर पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दे, याद रखना, हर वो चीज जो गिरती है वह आसमान से नहीं आती।